तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं अरमान स्पेशल चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की मूवीज़ के बारे में जिसकी मूवीज़ बिना स्टंट के ख़त्म ही नहीं हो सकती। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं टॉम क्रूज़ की 10 धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जो हिंदी लैंग्वेज के साथ अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट की नंबर 10 की मूवी है द लास्ट समुराई, जिसे 2003 में रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखलाई गई है एक अमेरिकन सैनिक की जिसका नाम होता है नेथन, जो जापान के अंदर आता है एक मिलिट्री मिशन के लिए। लेकिन जब वह जापानी योद्धाओं से मिलता है तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है। धीरे-धीरे वह उनके कल्चर और तौर-तरीकों और उनके सम्मान से इतना प्रभावित होता है कि खुद भी एक समुराई बन जाता है। लेकिन जब युद्ध होता है तब नेथन को फैसला लेना पड़ता है कि वह किसके साथ है, अपने देश या अपनी नई बनाई हुई दुनिया के। मूवी में आपको ज़बरदस्त इमोशन और वॉर सीन देखने को मिलेगा। मूवी हिंदी में अवेलेबल है और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 की है। तो अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 9 की मूवी की, जिसका नाम है ओब्लिवियन, जो 2013 में रिलीज हुई एक साईफाई एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी में कहानी है एक फ्यूचर की दुनिया की जहां धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और इंसान अब वहां नहीं रहते। टॉम क्रूज इस फिल्म में एक टेक्नीशियन का रोल निभा रहे हैं जो धरती पर मशीनों की मरम्मत करता है। लेकिन एक दिन उसे एक क्रैश हुई स्पेसशिप मिलती है जिसमें से एक औरत निकलती है और वहीं से कहानी में आता है ज़बरदस्त ट्विस्ट। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि जो उसे सच बताया गया था वो असल में एक बहुत ही बड़ा झूठ है। मूवी का साइंस फिक्शन एंगल, म्यूज़िक और टॉम क्रूज़ की रोल मूवी को बहुत ही ख़ास बनाता है। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7.0 आउट ऑफ 10 की है और ये फ़िल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। लिस्ट की नंबर 8 की मूवी है एज ऑफ टुमारो। ये 2014 में रिलीज़ हुई एक साइ-फाई एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे फ्यूचर की है जहां धरती पर एलियंस का अटैक हो चुका है। टॉम क्रूज का किरदार एक आर्मी ऑफिसर का होता है जो एक मिशन के दौरान मर जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो हर बार मरने के बाद उसी दिन पर वापस लौट आता है। अब वह एक सोल्जर के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे इस टाइम लूप को तोड़ा जा सके, एलियंस को हराया जा सके। मूवी में ज़बरदस्त एक्शन और एक नया साई-फाई कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आईएमडीबी पर इस मूवी की रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 की है। तो अब हमारी लिस्ट की नंबर 7 की मूवी है अमेरिकन मैड। ये 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कहानी दिखलाई गई है एक चालाक और स्मार्ट पायलट की जिसका नाम होता है बैरी सेल। बैरी तो पहले एक नॉर्मल एयरलाइन पायलट होता है, लेकिन धीरे-धीरे वह सीआईए के लिए जासूसी और ड्रग कार्टेल के लिए ड्रग्स की तस्करी और खुद के लिए पैसा कमाने जैसे काम करने लगता है। मतलब एक इंसान 3 गेम खेल रहा है एक साथ। ये फ़िल्म पूरी तरह रियल लाइफ़ इंस्पायर्ड है और आपको हर मोड़ पर चौंकाएगी। टॉम क्रूज़ ने इस रोल में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस कर दी है। इस फ़िल्म को आईएमडीबी की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 6 पर है 2012 में रिलीज़ हुई जैक रीचर। इस फ़िल्म में टॉम क्रूज़ एक फॉर्मल मिलिट्री कॉप की भूमिका में है जो एक ऐसे केस की तह तक जाने की निकलता है जिसमें एक स्नाइपर को 5 लोगों की हत्या के आरोप में पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब जैक इस केस की पड़ताल करता है तो उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वह खुद उतरता है सच्चाई की तलाश में और रास्ते में उसे कई खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। फ़िल्म में आपको शानदार इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंस और एक्शन का तगड़ा कॉमबैक देखने को मिलेगा। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 की है। तो लिस्ट की नंबर 5 की मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट, जो 2002 में आई थी। मूवी में कहानी है एक ऐसे फ्यूचर की है जहां क्राइम्स होने से पहले ही पुलिस उन्हें रोक सकती है। टॉम क्रूज इस फिल्म में एक ऑफिसर बने हैं जो इस सिस्टम में काम करते हैं, लेकिन एक दिन खुद का नाम उस सिस्टम में आ जाता है। अब वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए भागते हैं और एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। ये एक साइ-फाई थ्रिलर है जिसमें आपको ज़बरदस्त टच वर्ल्ड और माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखने को मिलती है। मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो नंबर 4 पर है 2005 में आई फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। इस फिल्म में कहानी है एक आम इंसान की जिसका नाम होता है राय फ्रेरी, जो अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक धरती पर एलियंस का हमला हो जाता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। अब एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है, अपने बच्चों को जिंदा रखना। पूरी फिल्म में एक सर्वाइवल जर्नी है जिसमें एक्शन, इमोशन और साइ-फाई सब कुछ है। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7.6 की है।
लेकिन इस फिल्म का स्केल और निक्षेप कमाल का है। लिस्ट की तीसरे नंबर की फिल्म है टॉप गन मैवरिक, जो 2022 में आई थी। ये फिल्म 1986 की टॉप गन का सीक्वल है, जिसमें टॉम क्रूज ने फिर से कैप्टन मैवरिक का रोल निभाया है। अब वो बना है एक सीनियर ट्रेनर, लेकिन अभी भी उसका दिल हवा से उड़ने के लिए धड़कता है जब उसे कुछ नए पायलट्स को एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार करना होता है। तब मैवरिक खुद को उड़ाना भरता है और दिखाता है कि एक्सपीरियंस कभी पुराना नहीं होता। इस फिल्म में इमोशन, नॉस्टैल्जिया और हाई स्पीड जेट एक्शन का जबरदस्त धमाका है। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 की है। तो नंबर 2 पर है मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट, जो 2018 में आई थी। टॉम क्रूज एक बार फिर लौटते हैं इथन हंट के रोल में, इस बार एक ऐसे मिशन पर जो सिर्फ नाम से ही नहीं, हकीकत में भी इम्पॉसिबल है। फिल्म में फास्ट पिच्ड एक्शन, बैटल रॉयल, नीचे डेंजर और वर्ल्ड सेविंग टेंशंस सब कुछ है। सबसे खास बात, टॉम क्रूज ने इस फिल्म में लगभग सारे स्टंट्स खुद किए हैं। आईएमडीबी पर रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 की है और ये पूरी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। तो अब हमारी लिस्ट की नंबर 1 की मूवी है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, जो 2023 में रिलीज हुई थी। इस बार एथन हंट का सामना होता है एआई से, एक ऐसी ताकत जो दुनिया के हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। इस मिशन में उसे अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर दुनिया को बचाना है, लेकिन हर कदम पर धोखा, चालाकी और मौत उसका इंतजार कर रही है। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने फिर से दिखलाया है कि एज सिर्फ नंबर है, क्योंकि उन्होंने चलती बाइक से पहाड़ से छलांग लगाई, ट्रेन के ऊपर फाइट की और नॉन स्टॉप एक्शन दिया है। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 की है और ये फिल्म हर एक्शन लवर के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। तो दोस्तों, यही थी टॉम क्रूज की 10 धमाकेदार मूवीज, जिन्हें आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।